Good morning student. Today I will teach you solution part 4 in which we study about the molality. मोलिटी के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, यहाँ पे बस इसको समझना है मोलिटी क्या होती है. मोलिटी को इस तरीके से डिफाइन करेंगे. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्ट. हाउ मेनी kg? 1 kg. तो मोलिटी और मोलिटी में क्या फर्क है? वो आपका 1 लीटर में नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल थे. ये किसमें है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m एंड इट्स यूनिट इज मोल पर kg. इसकी यूनिट क्या होगी? उसकी थी मोल पर लीटर, 1 लीटर में थी इसलिए इसकी यूनिट क्या बनी? मोल पर kg. ठीक है, इसके लिए अगर हम फॉर्मूला लिखें मोलिटी बराबर तो क्या बनेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ 1 kg ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, यानी स्मॉल m से इसको डिनोट करते हैं. तो स्मॉल m इक्वल टू क्या? नंबर ऑफ मोल्स एन अपॉन कैपिटल W. कैपिटल W क्या? वेट ऑफ सॉल्वेंट. क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट. इसको और अगर हम डिटेल में लिखेंगे तो क्या आएगा? वेट अपॉन मोलिकुलर वेट. और क्योंकि वेट ऑफ सॉल्वेंट को केजी में लेना है इसलिए 1000 से डिवाइड कर देंगे मोलिटी की तरह. तो आपका सेम फॉर्मूला बन गया. थोड़ा सा बस फर्क है. मोलिटी में क्या था? कैपिटल M था और यहाँ V था. अब यहाँ पे क्या? स्मॉल m यानी मोलिटी और कैपिटल W यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट. सारी चीजें आपको बताएं. स्मॉल m मोलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, स्मॉल w वेट ऑफ सॉल्यूट, mw मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट एंड कैपिटल W वेट ऑफ सॉल्वेंट है आपका. ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपकी. इसके बाद और इसको डिटेल में समझने के लिए हम इसके न्यूमेरिकल कर लेते हैं. तो पहला जो न्यूमेरिकल है 2.4 पेज नंबर 37 एनसीईआरटी का करेंगे. कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया. कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया. यूरिया का मास हमें कैलकुलेट करना है. रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन. 0.25 मोलर यानी इतने कंसंट्रेशन का हमें सॉल्यूशन बनाना है और 2.5 kg में बनाना है. तो बताइए वेट ऑफ यूरिया कितना होगा? कितना हम वेट उसमें लेंगे? तो क्योंकि यूरिया को उसमें डिसॉल्व करके तब बनाएंगे. ठीक है, तो ये क्या हुआ? स्मॉल डब्ल्यू हुआ. वेट ऑफ स्मॉल डब्ल्यू क्या होगा? ये हमें निकालना है. ठीक है, मोलरिटी कितनी है आपकी? 0.25 मोलर यानी मोल पर केजी. और मोलरिटी के लिए लिख सकते हैं मोलर. ये मोलर. ठीक है, इसके बाद हमें क्या दे रखा है आपका? वेट ऑफ सॉल्वेंट. ये है आपका 2.5. कितना है आपका? 2.5 kg. अगर ग्राम में करना चाहो तो 2500 से मल्टीप्लाई कर देंगे. इसके बाद हमें और क्या चाहिए? मोलिकुलर वेट. मोलिकुलर वेट NH2CO NH2 के अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे. तो ये आ जाएगा आपका 60 यूरिया पर. ठीक है, कितना आ जाएगा? 60 आपका मोलिकुलर वेट आ जाएगा. इसके बाद क्या करना है? ये जो फॉर्मूला है इसमें हम रख देंगे. तो मोलिटी कितनी है? 0.25 वेट ये हमें डिटरमाइन करना है इनटू 1000 अपॉन मोलिकुलर वेट कितना है आपका? 60 इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 2500 ग्राम. 1 2 ये सब हम कैलकुलेट करेंगे फिर. ठीक है, 5 से ये 0 से ये 0 कट गया तो सीधे क्या बचा? 0.25 इंटू 6 इंटू 25 विच इज इक्वल टू आफ्टर कैलकुलेशन 37.5 ग्राम. यानी 2.5 kg सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें 37.5 ग्राम यूरिया की आवश्यकता होगी. इतनी हमें यूरिया की क्वांटिटी चाहिए. वेट ऑफ सॉल्यूट इतना चाहिए उस सॉल्यूशन को बनाने के लिए. अगर कंसंट्रेशन हमें 0.25 रखना है तब. ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका एग्जाम्पल 2.3 सेम पेज। तो इसमें क्या, कैलकुलेट मोलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड, 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। 2.5 ग्राम ये क्या हो गया स्मॉल w, क्यों, क्योंकि इसको ही तो डिसॉल्व कर रहे हैं और कम क्वांटिटी में भी है, ठीक है। तो ये है आपका एग्जाम्पल 3। एथेनोइक एसिड का वेट कितना है 2.5 ग्राम, कैपिटल W है आपका 75 ग्राम। इसके बाद कैलकुलेट मोलिटी, क्या निकालना है हमें, मोलिटी हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। हमें और क्या चाहिए, मोलिकुलर वेट और मिल जाए तो बस क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाए। तो मोलिकुलर वेट कैसे निकालेंगे, एथेनोइक एसिड का कैलकुलेट करके। तो एथेनोइक एसिड का आपका जो मोलिकुलर वेट आएगा आफ्टर कैलकुलेशन वो आएगा आपका 60। एथेनोइक एसिड है ना, आप देख लीजिए CH3COOH, नंबर ऑफ कार्बन 2 और कार्बन कितना होता है 12 प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4 और मास कितना होता है 1, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2 इंटू 16, 12 2 जा 24 प्लस 4 प्लस 16 2 जा 32, 4 और 4 8 and 2 10, 1 कैरी 3 2 1 60, ठीक है। ये आ गया इसका मोलिकुलर वेट। अब क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूले में रख देना है। तो मोलिटी निकालनी थी, मोलिटी वाला क्या, वेट कितना है आपका 2.5 इंटू 1000 अपॉन मोलिकुलर वेट 60 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट 75। अब सिर्फ क्या करना है, सिंपली इसकी कैलकुलेशन करनी है और आंसर लाना है। तो कैलकुलेशन करने के बाद जो आपका आंसर आएगा 0.556, क्या आएगा 0.556 मोल पर केजी, या स्मॉल m को ब्रैकेट में, क्योंकि इस ब्रैकेट को हम क्या कहते हैं, ये कंसंट्रेशन की ही यूनिट मानते हैं इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका हो गया, समझ में आ गया होगा आपके। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2.5 का ए पार्ट करना है हमने, बी और सी पार्ट हमने मोल फ्रैक्शन और मोलिटी तो हमने डिटरमाइन कर लिया था, इसका ए पार्ट आज करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है, सिर्फ चीजों को समझना है, फॉर्मूला लिखना है और स्टेप मार्किंग होती है, कोई ये नहीं कि स्टेप मार्किंग नहीं, सिर्फ आपको ज्यादा नहीं आ रहा तो सबसे पहले इनको आप लिखिए, आधा नंबर आपका पक्का हो गया। इसमें अगर आपने ये फॉर्मूला लिख दिया तो हाफ मार्क और ऐड हो गया। उसके बाद इसके बाद आपने क्या किया, अगर 2 मार्क्स का है तब तो इसके बाद आपने वैल्यूज भी रख दी तो हाफ मार्क्स और ऐड हो गया आपके लिए। अगर आपका आंसर सही है तो आपके फुल मार्क्स, अगर सही नहीं है तो सिर्फ हाफ मार्क्स आपका कटेगा, ठीक है। तो हर चीज को समझिए। तो 2.5 का क्या है, कैलकुलेट मोलिटी ऑफ KI, किसकी निकालनी है, KI का, ये भी सेम पेज पर ही है आपका। इफ द डेंसिटी ऑफ 20% मास बाय मास एक्वस KI इज 1.202 ग्राम पर ml, ये दे रखा है आपका। तो इसकी भी हमें क्या निकालनी है, मोलिटी निकालनी है बेटा 2.5, ठीक है। अब वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना मान लेंगे, 100 मान लेंगे, क्योंकि 20% की कह रहा हूं। वेट ऑफ सॉल्यूशन आपका 100 हो गया, नेट वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम, देयरफॉर स्मॉल w कितना हो गया 20% है तो 100 का 20% तो 20 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया 100 माइनस 20, 80 ग्राम, ठीक है। अब क्या चाहिए, मोलिकुलर वेट चाहिए, मोलिकुलर वेट ऑफ KI, दोनों का मास प्लस कर दो, आ जाएगा आपको 166। अब क्या है, सिर्फ आपको फॉर्मूले फिट कर देना है। फॉर्मूला क्या है, W इंटू 1000 अपॉन MW इंटू कैपिटल W, स्मॉल w है आपका 20 इंटू 1000 अपॉन मोलिकुलर वेट कितना है आपका, मोलिकुलर वेट है आपका बेटा 166, कैपिटल W है आपका 80। आफ्टर कैलकुलेशन ये आ जाएगा 1.506 मोल पर केजी, ठीक है। आगे समझ नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है तो उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके।